नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, यूएसए आज डोनाल्ड ट्रंप खुद को सबसे बड़ा इंसान समझ रहा है, सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट, सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति खुद को समझ समझ रहे हैं। पर आज यूएसए का इकोनॉमिस्ट, यूएसए का जो मतलब एक्सपर्ट है, यूएस का जो मतलब जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, इकोनॉमिकल एक्सपर्ट है, वो आज ट्रंप को पूरा एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे देखिए, अमेरिका का एक इकोनॉमिस्ट ने क्या बताया। अमेरिकन इकोनॉमिक्स ब्रिक्स वार्निंग टू द वर्ल्ड टफेस्ट गाई। तो मॉक करके डोनाल्ड ट्रंप को बोलते हैं, आप खुद को वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट गाई समझते हो ना, आपको एक वार्निंग दे रहा हूं जिसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में आपको वार्निंग दे रहा हूं। आप इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा के बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। आप अगर आज के डेट पे ब्रिक्स को कंट्रोल करके रखना चाहते हो, ठीक है, वो एक इंडिया ही आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा कैसे इंडिया के पास एक ऑप्शन था ब्रिक्स को कंट्रोल करने के लिए, बट वो भी ऑप्शन अमेरिका आज के डेट पे खो चुका है। देखिए, अमेरिका का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट रिचर्ड उल्फ, ओके, कॉल यूएस सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया लाइक अ माउस हिटिंग अ एलिफेंट। तो वो यूएसए को लिटरली माउस बोल रहा है, इंडिया को एलिफेंट बोल रहा है। तो रिचर्ड उल्फ ने क्या बता रहे हैं, देखिए कि आप इंडिया के साथ जो कर रहे हो, तो क्या पूरे दुनिया के सामने कैसा लग रहा है पता है। आप एक चूहा हो और इंडिया एक एलिफेंट है, हाथी है। तो एक चूहा हाथी को मार रहा है, ऐसा आप बोलेंगे इंडिया कब से इतना बड़ा हो गया कि हाथी है और ये चूहा है। देखिए, शायद इकोनॉमिकली यूएसए पावरफुल है, मैं मानता हूं, बट आज के डेट पे सबसे बड़ा मार्केट, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, आज ये सब किसके पास है। इंडियन ओशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन पे सबसे ज्यादा दबदबा किसका है, इंडिया का है। तो इसके हिसाब से इंडिया को बड़ा बताने के लिए बोल रहा है कि आप एक चूहा होकर हाथी को मार रहे हो। ठीक है, सेज इट इज फनी नॉट स्कैरी। आप जो कर रहे हो ना, ये बहुत फनी है। ठीक है, ये मतलब डरावना नहीं लगता, ये बहुत फनी लगती है, स्कैरी नहीं है, इट इज फनी। बट यूएस का प्रेसिडेंट ट्रम्प सोचता है मैं जो कर रहा हूँ पूरा दुनिया इसमें डर जाएगा। शायद पूरा दुनिया डर चुका है, मैं मानता हूँ, जापान, साउथ कोरिया, पूरा यूरोप डर चुका है ट्रम्प के सैंक्शन के केस पर। इंडिया ने नहीं डरा, इंडिया उसको उल्टा मजाक बना के रख दिया। देखिए, यूएस इकोनॉमिक्स ब्लस्ट ट्रम्प ओवर टैरिफ ऑन इंडिया प्लेइंग विद डिफरेंट एडवर्साइज। तो ट्रम्प को अच्छे से बता दिया कि आप जिसके साथ खेल रहे हो ना इंडिया के साथ, और बाकी जिसके साथ खेल रहे हो ना, दोनों में डिफरेंस है। आप बाकी को खो के भी रह सकते हो, बट इंडिया को खो दोगे तो आप खुद का जो हेजिमनी है, खुद का जो मतलब दादागिरी है पूरे दुनिया पे, आप उसको खो दोगे। जैसे देखिए, आप ये लाइन को एक बार पढ़िए, ओके, ये ऊपर वाला लाइन। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट रिचर्ड वुल्फ ने क्या बताया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो टैरिफ है इंडिया के ऊपर, वो बैकफायर कर सकता है, जो ऑलरेडी कर चुका है। ओके, अब क्या कैसे बैकफायर करेगा, आप ये सब करके न्यू दिल्ली को ब्रिक्स के तरफ और धकेल दिए और ब्रिक्स को आप मजबूत कर दिए, ये बताया। आप बोलेंगे ब्रिक्स को कैसे मजबूत कर दिए। जैसे देखिए, ब्रिक्स हमेशा से चाहता था कि डॉलर के अगेंस्ट पे हम लोग करेंसी लेके आए, डॉलर के अगेंस्ट पे हम लोग करेंसी लेके आए। अभी ये बता रहा हूं कि अमेरिका के पास इंडिया नाम का एक बहुत बड़ा ऑप्शन था, बहुत अच्छा ऑप्शन था, जो अमेरिका खो चुका है। तो जब ब्रिक्स जब भी बोलता था हम लोग डॉलर को रिप्लेस करके खुद का करेंसी बनाएंगे, ब्रिक्स का एक सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट मेंबर था ब्रिक्स। देखिए, ब्रिक्स का 3 सबसे बड़ा मेंबर है, इंडिया, रशिया, चाइना। ओके, अब रशिया चाइना तो ऑब्वियसली ट्रम्प की बात सुनेगा नहीं, अमेरिका की बात सुनेगा नहीं। तो जब भी ब्रिक्स का ऐसा करेंसी आता था तो इंडिया अपोज करता था, नहीं हम लोग डॉलर को ही अभी यूज करेंगे, ब्रिक्स का करेंसी नहीं लाएंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया डॉलर के सपोर्ट पे था, जो यूएसए के हित पे था, एक्चुअली यूएसए के फेवर पे था। आज के डेट पे ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसा काम कर दिया, उसका इकोनॉमिक्स यही बताया कि तुमने ऐसा काम कर दिया, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा के रिलेशन इतना बिगाड़ दिया। चाइना, रशिया तो तुम्हारे हाथ से कब का निकल चुका था, आज के डेट पे इंडिया भी निकल चुका है। तो आज के डेट पे अगर रशिया चाइना बोलता है ब्रिक्स की करेंसी लेके आएंगे, इंडिया भी बोलेगा हाँ लेके आऊंगा। तो अब ब्रिक्स को रोकेगा कौन, कैसे रोक लोगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ पे ब्रिक्स का मेंबर का कोई जो धागा था, कोई जो डोर था, वो आज के डेट पे है नहीं, जो इंडिया था। तो ट्रम्प का जो ये 50% टैरिफ है, ये ट्रम्प ने सोचा था मैं लगाऊंगा तो इंडिया झुक जाएगा, इंडिया झुक जाएगा। बट ट्रम्प का उसका जो भी एडवाइजर है, सलाहकार है, वो ये कैलकुलेट नहीं किया था कि अगर ये बैकफायर कर दे, जो आज इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं कि ये जो बैकफायर कर गया है, इंडिया जो आपके हाथ से निकल गया, बहुत बड़े जगह पे आप खो दिए। आप ब्रिक्स पे जो आपका एक पकड़ था थ्रू इंडिया, उसको आप खो दिए। इंडो पैसिफिक पे मेन प्लेयर कौन है आपका, मेन प्लेयर चाइना है, मेन प्लेयर उधर रशिया है, मेन प्लेयर ऑस्ट्रेलिया है, मेन प्लेयर जापान है, मेन प्लेयर इंडिया है। सबसे ताकतवर कौन है, इंडिया है चाइना के बाद, ओके, मिलिटरीली। बट चाइना तो आपका सुनेगा नहीं उधर, ठीक है। फिर बचा कौन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी चाइना के साथ डील करके बैठा है। जापान तो ऑलरेडी आपके ऊपर गुस्सा होकर बैठा है। रशिया से तो आप लड़ सकते हो नहीं। तो इंडिया आपका कहीं ना कहीं साथ देता और एक बहुत बड़ा पार्टनर बनता, बट आप आज के डेट पे वो इंडिया को भी खो चुके। तो दो मेजर टॉपिक आज के डेट पे, ब्रिक्स एंड इंडो पैसिफिक, दोनों में से आप इंडिया को खो चुके।
देखिए, यूएसए का इकोनॉमिस्ट और ब्रिटिश जर्नलिस्ट के साथ जब बात होता है, तो ये जो लेडी है यूएसए का इकोनॉमिस्ट है, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए कैसा कौन सा वर्ड यूज करता है आप सुनिए। मतलब डोनाल्ड ट्रंप का उसके खुद के कंट्री पे आज के डेट पे कोई इज्जत नहीं है। US administrations for the past 25 years have now given up their view that India is needed for counterbalancing China. Do you think the United States has moved beyond that? And if it's moved beyond that, what it has moved into? No, I don't think the U.S. has moved beyond it. I don't think especially I don't think the bureaucracies have. I can't speak for the patina of officials in the Trump administration. Unfortunately, many of the Trump officials are not terribly expert in their field. So it's one has to. यूएस का ये इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं कि ट्रम्प का जितना भी मतलब एडवाइजर है वो अपने फील्ड पे एक्सपर्ट नहीं है ही नहीं। पता नहीं ट्रम्प उन लोगों को कहां से उठा लिया। मैं बताता हूँ, ट्रम्प का जिसके साथ रिलेशन अच्छा होता है ना उसको उठा के अपने कैबिनेट पे बिठा देते हैं। वो कितना कैपेबल है, कितना एक्सपर्ट है अपने फील्ड पे, ट्रम्प ये सब नहीं देखता। इसीलिए आज के डेट पे ऐसा हो रहा है। Take them as the singular force that matters, but one does have to remember that we have this complicated bureaucracy, and this bureaucracy has been really working towards this relationship for these 25 years. A lot of this bureaucracy has just been vitiated, right? We just lost thousands of State Department personnel. We don't have visibility into where that expertise was lost, but we do know that we've lost a lot of expertise in the bureaucracy. So the optimist in me would like to believe that the bureaucracy is going to hold it together, but the pessimist in me says this is 6 months, and we've got 4 years of this chutia, and I know I can't live in this country after 4 years. This is the word on which I keep on saying in Urdu, and many viewers object to it. Why do you use the word chutia? So you have ended up using it in an English discussion. So he isn't chutia. It's all he's a chutia. देखिए, ये यूएस का जो इकोनॉमिस्ट है वो अपने प्रेसिडेंट को लिटरली चूतिया बोल के बुलाता है। ठीक है, कौन सा वर्ड यूज किया आप देखिए। तो अमेरिकन जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट है बोलता है मैं जब हिंदी उर्दू में बात करता था ये वर्ड यूज कर रहा हूं, आप तो इंग्लिश में बात करते करते ये वर्ड यूज करते। देखिए, सबसे बड़ा डिजास्टर कौन कर रहे पता है? ये इंसान। आप बोलेंगे ये कौन है? ये है पीटर नवारो। पीटर नवारो, बहुत सारे यूएस के इकोनॉमिस्ट बोल दिया है पीटर नवारो हार्वर्ड से पास आउट हुआ है, और उसके मतलब पीटर नवारो के मुंह पे बोला था कि हार्वर्ड का सबसे वर्स्ट स्टूडेंट था पीटर नवारो। आज पीटर नवारो ट्रम्प का मेन सलाहकार है। ट्रम्प कोई भी इकोनॉमिकल डिसीजन लेता है, कोई भी ट्रेड टैरिफ, किसके ऊपर कितना % टैरिफ लगाना है, कौन अमेरिका के ऊपर टैरिफ कितना % लगा के रखा है, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या करना है, तो ये सब पीटर नवारो एडवाइस करता है ट्रम्प को। तो आज के डेट पे इसका एडवाइस पे ट्रम्प चल रहा है, और ट्रम्प को भी पता है और इसको भी पता है कि दोनों का हालत क्या है। देखिए, यूएस के इकोनॉमी से एक सीधा सीधा बात बताएं कि बहुत छोटा छोटा कंट्री का नाम लिया, स्पेशली कंट्री का नाम लिया लेबनान। लेबनान को यूएसए ने बहुत आर्म ट्विस्ट किया क्योंकि वो छोटा कंट्री था, और लेबनान मान भी गया क्योंकि वो छोटा कंट्री था फिर से। ओके, तो यूएसए का इकोनॉमी से एक बात ट्रम्प को क्लियरली बता दिया कि आप जो इंडिया के साथ कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं शायद इंडिया लेबनान है, पर इंडिया लेबनान है नहीं। तो इसीलिए इंडिया को अगर आप लेबनान समझ के ट्रीट करेंगे तो आप बहुत ही रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं। उसके बाद और भी चीज समझाए, कैसे समझाए? जैसे देखिए, बोले आपने क्या किया, आपने रशिया के ऊपर, रशिया का क्रूड ऑयल के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, तो इसलिए रशिया तो किसी यूरोप को बेच नहीं पाएगा, किसी कंट्री को बेच नहीं पाएगा। तो रशिया एक्चुअली इंडिया को नहीं बेचता था ऑयल, बट रशिया ने अपना रास्ता निकाल लिया ना। इंडिया को भी कितना सारा ऑयल सप्लाई करता है, तो रशिया अपना पोजीशन सही से मेंटेन करके रखा है। सेम वे पे आज अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया तो इंडिया तो अब सामान यूएसए पे बेच नहीं पाएगा, तो सेम वे पे इंडिया यूएसए में सामान नहीं बेच पाएगा, पर इंडिया पूरा दुनिया पड़ा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्ल्ड मार्केट पे इंडिया रास्ता ढूंढ लेगा, इंडिया अपना सामान भेज देगा। और एक जो मेन बात, यूएसए का डॉलर आज के डेट पे इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री यूएसए का डॉलर पे इन्वेस्ट करता है। ठीक है, यूएसए का ट्रेजरी बॉन्ड पे इन्वेस्ट करता है, इसीलिए यूएसए का डॉलर आज के डेट पे इतना पावरफुल है। तो सबसे अगर दो बड़े इन्वेस्टर अगर आप मानेंगे तो एक है चाइना, एक है इंडिया। पर आज के डेट पे चाइना के साथ जो यूएसए का रिलेशन जो बिगड़ा हुआ है, तो चाइना धीरे धीरे इसका ट्रेजरी बॉन्ड को सेल कर रहे हैं, और वो पैसा ट्रेजरी बॉन्ड से निकल के चाइना गोल्ड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट आज के डेट पे इंडिया ऐसा नहीं किया, इंडिया आज के डेट पे भी ट्रेजरी बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इंडिया के साथ जो आप रिलेशन खराब कर रहे हैं, इंडिया भी कल अगर आपके ट्रेजरी बॉन्ड से पैसा निकल के गोल्ड पे इन्वेस्ट करने लगे, तो आपका डॉलर का तो वैल्यू गया है। आपका डॉलर का जो पूरे दुनिया पे एक स्टेबल मनी, स्टेबल करेंसी बोल के एक नाम था, वो तो 2 मिनट पे चला जाएगा।
फिर उसके बाद ये समझे कि आप ये सब करके क्या सोच रहे हैं कि यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग वापस लाएंगे, पर क्या ये टेक्निकली लॉजिकली पॉसिबल है? क्योंकि क्या आपका वर्कर मतलब 20,000 रुपीज पे, ठीक है, 20,000 मंथली रुपीज का पगार पे, 30,000 मंथली रुपीज का पगार के, या 40,000 मंथली रुपीज का पगार पे क्या आपका वर्कर काम करेगा? आपको वर्कर को चाहिए मोर देन 1 लाख रुपीज पर मंथ। ओके, तो इसके हिसाब से आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होगा वो कॉस्टली होगा। आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कॉस्टली होगा तो वो वर्ल्ड मार्केट पे जब आप लेके जाएगा, सब बोलेंगे अरे इसका सस्ता प्रोडक्ट हम लोग को इंडिया दे रहा है, चाइना दे रहा है, अदर कंट्री दे रहा है, तो उसका ही प्रोडक्ट खरीदेगा, तो आपका कंपनी का प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। ऐसे आप पूरा डूब जाएंगे। तो ट्रम्प आज के डेट पे हर एक साइड से फेल हो रहा है। मतलब ट्रम्प का एक ही अभी थोड़ा एरोगेंसी है कि कुछ भी हो जाए, भले मेरे सामने कितना सच्चाई रख दे, मैं तो झुकने वाला हूं नहीं। तो शायद ये तब झुकेगा जब अमेरिका को पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। अमेरिका को ये सपना दिखा कि ये प्रेसिडेंट बना था, विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा मागा मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बट मुझे पता नहीं ये अमेरिका को ग्रेट बना रहा है या अमेरिका को डुबा रहा है, ये तो ट्रम्प ही जाने और मेरे प्यारे अमेरिकन ही जाने। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप यूएसए का ये जो इकोनॉमिक्स जो भी बात बताए उसके बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट पे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।